हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक बार फिर से कशमाला आपके लिए हाजिर है और मैं ब्राइडल सीरीज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का वेडिंग सीज़न ऑन है। ब्राइडल सीरीज़ मैंने कंटिन्यू की। आज मैं बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो गर्ल्स यानी ब्राइड टू बी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि उन्होंने किस तरह से अपने फॉलोअर की बुक करवाते हुए उन्होंने कौन सी फॉलोअर से या फॉलोअर आर्टिस्ट से उनके रिसेप्शन पे किस तरह की क्वेश्चनिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पहले डन करवा लेनी है और किस तरह से उन्होंने अपना जो है मेकअप आर्टिस्ट को बुक करना है। इससे रिलेटेड हम बात करने लगे हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरी वीडियो पे थम्स अप करें, कमेंट करके मुझे बताया करें। ठीक है, चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आए अपनी चलते हैं टॉपिक की तरफ। जब अपना मेकअप आर्टिस्ट आप डन करेंगे तो ऑब्वियसली आप घर पे ही पहले सोचेंगे, समझेंगे, अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करेंगे, कौन सा हमारे एरिया में आजकल जो है बेस्ट जा रहा है मेकअप आर्टिस्ट। फिर जो आप लोगों को पसंद आएगा फिर आप उसके प्रोफाइल पे जाएंगे, वो स्क्रॉल करेंगे, उनके रिव्यूज़ देखेंगे, उनका हेयर डू देखेंगे, उनका सिग्नेचर मेकअप देखेंगे, उनका सीनियर आर्टिस्ट मेकअप देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने रिसर्च के थ्रू ही सब कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह आप बाहर जाके अपना टाइम नहीं वेस्ट करें। सबसे पहले आप ऑनलाइन मींस रिसर्च करके आप ईच एंड एवरीथिंग उस मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड देख लें। और किसी भी एक मेकअप आर्टिस्ट को आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं सर्च करना। अपने एरिया, अपनी सिटी के ऑलमोस्ट 3 से 4 लोग आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं ऑनलाइन रिसर्च करने के टाइम, और वो सिलेक्ट करने हैं कि जो आप लोगों के नियर बाय हो, इतना दूर ना हो कि शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा सब बिज़ी होते हैं तो पिक एंड ड्रॉप का भी इशू होता है और ये सब कुछ। तो आप लोगों ने सोच समझ के अपना मेकअप आर्टिस्ट पहले घर में आइडिया ले लेना है, डिसाइड कर लेना है। देन आपने फिर उनको जाके फ़िज़िकली विज़िट करना है, ठीक है। फिर आपने उनसे क्या क्या डिस्कशन करनी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। ओके जी, पहले भी जब आप लोग फिज़िकली विज़िट करेंगे उससे पहले कोशिश करेंगे आप लोग कॉल भी कर लें। कॉल पे देख लें कि इन्होंने जो अपना रेट दिया है, जो मेंशन किया हुआ है अपने पेज पे, तो वो उससे कितनी ज़्यादा वो कंसेशन कर लेंगे, ठीक है। आप पहले ही चीज़ें फ़ोन पे डिसाइड कर लें कि बहुत से लोग कह देते हैं फ़ोन पे कि हम लोग का यही रेट है, हमारा ये फाइनल रेट है, हम इससे कम नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी हम्बल होते हैं, वो कहते हैं आप यहाँ आ जाइए, बैठ के बात करते हैं, आप फ़ेस टू फ़ेस आएँ, अपनी डेट्स बताएँ, आपकी शादी की क्या तारीखें हैं, फिर उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। जब वो लोग कहें ना कि फ़ोन पे आप आ जाइए, हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, कर देंगे आपको कंसेशन कर देंगे, तो फिर उनसे आपको उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ यार ये कमी पेशी कर देंगे। कुछ लोग तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फ़ोन पे बोल देते हैं ये हमारा फ़िक्स रेट है, हमने इससे कम नहीं करना। और क्यों वो लोग बोलते हैं कि जिनको कस्टमर की कोई नीड नहीं होती, उनके पास कस्टमर खुद जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपना इतना नाम बना लिया होता है कि वो लोग कहते हैं कोई आता है, नहीं आता तो ना है। उनको पता है हमारा रेट फिक्स है और हमारे पास कस्टमर आता है। किसी और ऐप से आपने जो उनका रेट देखा होता है। कुछ लोग के जो है अफोर्ड में होता है, कुछ लोग उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते, ऑब्वियसली वो बार्गेनिंग करवाते हैं। अगर वो नहीं करते, बार्गेनिंग भी वो लोग नहीं करते, उनके मुताबिक रेट नहीं करते, ऑब्वियसली उनको अदर फॉलोअर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ आते हैं कि फ़िज़िकली जब आप जाके विज़िट करेंगे तो फिर आप उनसे आपने किस चीज़ क्या उनसे क्वेश्चनिंग करनी है, क्या क्या डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो आप इन्हें ये कहना है कि मैं जो है कम करवाने हैं। ऑब्वियसली हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो सिग्नेचर मेकअप करवाए, ठीक है। और जब आप लोग सिग्नेचर मेकअप को नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सीनियर मेकअप आर्टिस्ट पे आते हैं। फिर आप देखते हैं कि दोनों के मेकअप में कितना डिफरेंस है। बट कुछ फॉलोअर ऐसे भी होते हैं जिनके जो ब्राइडल कंप्लीट जो है सीनियर आर्टिस्ट करता है, बट उनको जो उसका मेकअप फाइनल है वो सिग्नेचर मेकअप वाला जो होता है, जो ऑनर होता है, वो फाइनल टच देता है, ठीक है। अब आपने ये पूछ लेना है कि मेरा ये डेट्स हैं, ठीक है, मेरी बारात इस दिन है, किसी भी दिन का आपने मेकअप करवाना है, मेहंदी या बारात। ब्राइड बुक करवाएगी तो इसलिए मेहंदी या बारात क्या करवाएगी। बहुत से इन-लॉज कहते हैं कि आप 3 डेज़ का एक ही जगह से बुक करवा लें ताकि वो पैकेज अच्छा मिल जाता है। फिर वो बंदा जब आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर आप उससे पूछें कि मैं अपने साथ कोई अटेंडेंट लेके आ सकती हूँ, क्योंकि अटेंडेंट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सी चीज़ें लेके जानी होती हैं। तो वो आपके लिए अटेंडेंट ही आपको वो चीज़ें संभाल सकते हैं, क्योंकि आप तो इतना हैवी ड्रेस वगैरह आपने वेयर किया होगा, हैवी ज्वेलरी, नेल्स वगैरह तो आप लोग नहीं संभाल सकते। तो बहुत से पार्लर जो है अटेंडेंट वगैरह भी अलाउ नहीं करते, वो कहते हैं नहीं आपने अकेले आना है। फिर जो होता है कि आप ये पूछें कि मेरी जो है फंक्शन की टाइमिंग डे की है, नाइट की है, तो मुझे कितने बजे आना है और मुझे आप कितनी देर में फ्री कर देंगे, कितनी देर में आप रेडी कर देंगे।
आपको ये भी चीज़ पूछनी है, क्योंकि समटाइम आपको टाइम इसलिए ज़रूरी होता है कि आजकल आउटडोर फ़ोटोशूट का ट्रेंड है, तो आप लोगों ने टाइम से पहले पूछना होता है। जितनी सर्दी आती जाती है और ठंड में जो है दिन छोटे होते जाते हैं और 5 साढ़े 5 अंधेरा हो जाता है, तो आपका शूट रह जाता है। तो बहुत से लोग फ़ोटोशूट के लिए जो है दोपहर में तैयार होके आउटसाइड चले जाते हैं और अपना फ़ोटोशूट करवा लेते हैं। तो आपने टाइमिंग ज़रूर पूछनी है कि मैं कितने बजे आऊँ और कितनी देर में आप एक ब्राइडल को रेडी कर देते हैं, ये आपने ज़रूर पूछना है। पूछना और ऑब्वियसली डन भी करना है कि मेरा आउटडोर फ़ोटोशूट है, मेरा फ़ोटोग्राफ़र। और फ़ोटोग्राफ़र से एक बात ये याद आई कि आप लोगों ने उनसे ये भी पूछना है कि मैं अपने फ़ोटोग्राफ़र को आप अलाउ करेंगे कि वो आपके पार्लर में आके मेरा फ़ोटोशूट करे, ठीक है। ये भी आपने चीज़ ज़रूर पूछनी है। जब वो अलाउ करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो है पार्लर्स में भी आजकल इतना अच्छा उन्होंने सेटअप बनाया होता है कि वहाँ पर भी एक स्पेसिफ़िक जगह होती है जहाँ अपना ये अच्छा सा फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। तो अगर वो अलाउ करते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं अलाउ करते तो ऑब्वियसली आपको मार्की में या आपको आउटडोर सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ़र के साथ उधर ही जाना पड़ेगा। आजकल तो वेडिंग सीज़न है, कोई ऑफ़र नहीं होती। जब वेडिंग सीज़न उनका ऑफ होता है, सीज़न नहीं होता तब उन्होंने बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगाई हुई होती हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले उससे कहना है कि अगर सीनियर आर्टिस्ट में भी ऑब्वियसली 5 6 7 लोग होते हैं कि सीनियर आर्टिस्ट में भी कौन मेरा मेकअप करेगा। फिर ऑब्वियसली आप पार्लर में मौजूद होंगे। अगर उसके पास कोई ब्राइड बन रही होगी तो आप जाके चेक करें, ठीक है। नहीं है तो उससे पूछें कि आपके पास किस दिन ब्राइड आनी है, तो उस दिन जाके ज़रूर विज़िट करें। क्योंकि जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं ना पिक्चर्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, क्योंकि मैंने अपना भी ऑफ़िशियल पार्लर से मेकअप करवाया हुआ है, तो उन्होंने ना ब्राइड रेडी करके बहुत ज़्यादा आपके फुल एक ना सर्कल आपको, मतलब इतनी लाइट्स लगाई हुई होती हैं, इतनी लाइट्स लगाई हुई होती हैं कि आपको पर्सनली खुद भी फ़ील हो रहा था कि यू आर प्रिंसेस। आप इनके जो पार्लर में एक प्रिंसेस हैं, जितना आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो क्यों, उन्होंने लाइट्स वगैरह से लगाई होती हैं। ऑब्वियसली मेकअप डन करने के बाद वो खुद से फ़ोटोशूट भी करते हैं, तो उस इसीलिए कि उनके पार्लर जब अपलोड करेंगे सब कहेंगे वाह कितना प्यारा मेकअप। अच्छा ही होता है, जहाँ से मैंने कराया बुरा नहीं था। बट ये मैं बता रही हूँ उनकी ट्रिक होती है कि मेकअप करने के बाद वो इतनी हैवी लाइट्स लगा देते हैं कि इंसान को अपनी स्किन जो है इतनी ग्लॉसी लग रही होती है, इतनी ग्लोई लग रही है। ये पॉइंट है कि आपने अपने मेकअप आर्टिस्ट का बिहेवियर ज़रूर नोटिस करना है कि उसका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं बस ब्राइड डमी बन के बैठ जाए, ठीक है, और वो कुछ भी ना बोलें, हम आर्टिस्ट हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो ये नहीं पूछते कि यार इस बंदी का एक स्पेशल डे है, इसने किस तरह से तैयार होना है, इसने भी कोई अपनी ड्रीम लुक तैयार की हुई होगी अपने माइंड में, तो वो कुछ भी नहीं पूछते। अगर आप कुछ उनको बोलते भी हैं ना कि आप ये वाला ही ना इस तरह से आई शेड ना लगाएं, या इस तरह से आप हेयर स्टाइल ना बनाएं, ये लिप पेंट मुझे, वो लिपस्टिक मुझे ऐसे ही नहीं चाहिए, नेल पेंट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो वो माइंड करते हैं और उनका बिहेवियर काफ़ी हार्श हो जाता है। तो ये बिहेवियर आप ज़रूर देख लें और बुकिंग के टाइम ही उनको बता दें कि मुझे इस तरह का मेकअप चाहिए और इस तरह का मुझे हेयर स्टाइल चाहिए, क्योंकि बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप उससे बात ही सही से नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको वहाँ डमी बन के बैठना पड़ेगा। और वो भी अच्छा ही तैयार करते हैं, ये नहीं वो भी दिन में 10 20 ब्राइडल्स तैयार करते हैं, बट हर बंदे की मेंटालिटी अलग होती है ना। जैसे आजकल बारात में लोग जो हैं रेड लिपस्टिक भी लगा रहे हैं, कुछ लोग ब्राउन भी लगा रहे हैं, मोस्टली लोग पिंक भी लगा रहे हैं, मोस्टली लोग बारात में लिप्स को न्यूड भी रख रहे हैं। तो सबकी अलग अलग नेचर है, अलग अलग उनका माइंड होता है। तो इसलिए आप उसको ज़रूर बुकिंग के टाइम उनसे कह दें कि मुझे इस तरह का मेकअप चाहिए, मुझे ग्लॉसी चाहिए या किस तरह से। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये जो ऑफिशियल पार्लर होते हैं, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके आप पार्लर में जब जाएँ ना, तो एक ये भी चीज़ होती है कि वो लोग आपको ज़बरदस्ती कहते हैं कि आपके बाल इतने छोटे हैं, इसका तो जूड़ा नहीं बन सकता, या अगर आपने कर्ल्स करवाने हैं तो वॉल्यूम नहीं आएगा। मतलब वो इन शॉर्ट अगर आपको अपनी सिंपल ज़ुबान में बोलूँ तो एक घेरती हैं वो लोग कि आप लोग जो है उनसे एक्सटेंशन ले लें, चाहे जूड़े की ले लें, स्ट्रेट हेयर्स की, कर्ल्स हेयर की, मतलब कोई भी एक्सटेंशन आप ले लें ताकि आपके बालों में वॉल्यूम आ जाए। तो इससे बेहतर यही है कि अगर आपका पर्सनली इरादा है ये चीज़ भी आप बुक करवाने में, जब आप अपनी बुकिंग करवा रहे हो, डन कर रहे हो, तो आप उनसे कहें कि मैंने ये हेयर स्टाइल बनाना है, मुझे इस तरह का मेकअप चाहिए, ताकि वो आपको फुली गाइड कर सकें कि अगर आपको ये हेयर स्टाइल बनाना है तो इसमें इस तरह की एक्सटेंशंस चाहिए होंगी। क्योंकि मैं भी एक इस्लामाबाद के किसी पार्लर में गई थी, तो वो जो है किसी मुझे बुक करवाया था, तो मैं एक्सटेंशंस घर से लेके गई थी और मेरे साथ ये हुआ था। वो मुझे कहती हैं आप जिस तरह का हेयर स्टाइल कह रही हैं ना, तो उसमें ना आपके बालों में वॉल्यूम नहीं आएगा। तो ये मुझे ना वो एक रूम में ले गई, शोकेस सा बनाया हुआ था कि अब यहाँ से ना कोई एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लें।
तो ऑब्वियसली आपकी शादी नई नहीं हुई थी या आप अरेंज मैरिज में इतने इन लॉज से इतना फ्रैंक नहीं होते, अपने हस्बैंड से इतना फ्रैंक नहीं होते, तो आप काफ़ी हेजिटेट फील कर रहे होते हैं कि यार। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा ये जो है मेरा जो पैकेज है, वे वलीमे मेकअप का पैकेज है, ये उसमें इंक्लूड है? कहती नहीं नहीं ये एक्सक्लूड है। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पास तो इवन कि मैं इतनी जल्दी में गई थी, मैं अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं लेके गई हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा चुप हो गई। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ ना। तो इतनी देर में ना मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ गई थी, वो बाहर बैठी हुई थी, मीन्स की ब्राइडल रूम से बाहर हट के एक वेटिंग एरिया था अटेंडेंट का, वो वहाँ बैठी हुई थी। फिर मैं उनसे बात करने गई तो कहती है वो भूल गई थी, कहती मैं एक्सटेंशंस लेके आई हुई हूँ, आप ये ले जाओ और ये लगवाओ, हमें पता था कि ये लोग इस तरह उन्होंने कहा था एक्सटेंशंस लगवानी है तो हमारे पास से आप परचेज़ करें। तो पर एक्सटेंशन 2500 रुपये की थी। तो मुझे 2 कह रही थी लेने के लिए कि आपको जितना वॉल्यूम चाहिए तो 2 लगेंगी, यानी कि 5000। वो मेरा पैकेज अलग था, ठीक है, पैकेज भी ऑलमोस्ट मेरा 26-27 हज़ार का था। 5000 आप ये डाल लेते तो 32 हज़ार रुपये। तो मैं बड़ा नेक्स्ट एक्सटेंशंस होती हैं ऑब्वियसली, या तो मुझे वही बाल बनवाने पड़ते, मेरी मर्ज़ी का हेयर स्टाइल ना बनता, और अगर बनता भी तो वॉल्यूम आ जाता। मेरे बाल इतने छोटे नहीं हैं, अभी भी मैंने कर्ल्स किए हुए, मेरे बाल जो हैं मिड तक आते हैं, ठीक है, मेरे बालों की लेंथ ना इतनी छोटी है ना इतनी बड़ी है, तो मतलब इस तरह से भी ये लोग घेरते हैं। तो आप एक्सटेंशंस वगैरह भी घर से लेके जाएँ अगर वो अलाउ करते हैं। अगर वो कहें कि ये हेयर स्टाइल चाहिए, वॉल्यूम के लिए एक्सटेंशन चाहिए, तो आप वो ज़रूर एक्सटेंशन लेके जाएँ, ठीक है। ये भी एक बहुत मेन चीज़ होती है। अच्छा एक चीज़ ये भी होती है, जब मैं ऑफिशियल या प्रोफेशनल पॉलर्स की तो ये बात नहीं कर रही, जो नॉर्मल छोटे पॉलर होते हैं, अगर आप उनसे पैकेज कम करवाएं ना तो वो ये कहते हैं कि आई लैशेस खुद ले आइएगा, नेल्स खुद ले आइएगा, तो बाकी मतलब हम ना मेकअप वगैरह कर देंगे। तो वो बहुत सी चीज़ें और से भी आप लोगों से घर से मंगवाती हैं। तो कुछ इस तरह के भी होते हैं, किस तरह से बुकिंग करवानी है। एक चीज़ और भी थी, मैं इस्लामाबाद में जिन पाउडर से तैयार हुई थी, तो उसमें जो मुझे उन्होंने पैकेज दिया था वलीमे के मेकअप का, उसमें मेरा लंच भी जो था इंक्लूड था। बट मैं अपने इर्द गिर्द की ब्राइड्स को देख रही थी, कोई मिल्क शेक पी रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है, मुझे भी भूख लग रही थी। ऑब्वियसली आपका ससुराल में पहला डे होता है, आप अच्छे से नाश्ता नहीं किया हुआ होता, और मेरी शादी अक्टूबर में ही थी, तो हमने सुबह 11 बजे नाश्ता किया था, 2 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी, 2 बजे मुझे पार्लर में पहुंचना था। तो ऑब्वियसली पीक सीज़न होता है, तो आपके पास उनके पास बहुत ज़्यादा ब्राइड थी, बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ था। तो जब मैं गई हूँ और मुझे उन ब्राइड्स को देख के इतना मेरा दिल चाह रहा कि मैं भी कुछ खाऊं, बट मैंने यही कहा कि यार मैं देख किससे मंगवाऊँ, दूर दूर तक कुछ नहीं है यहाँ पर, और ये लोग खा रही हैं, तो मेरे पास पैसे ओबियसली जैसे मैंने बताया ना, मेरे पास सेल फ़ोन था ना मेरे पास कोई पैसे थे, मैं कुछ भी नहीं घर से ले गई थी, और मैं अपना ड्रेस और अपनी कैन और शूज़ भी मैं अपने घर से पहन गई थी, और एक पाउच में मेरा ज्वेलरी थी। तो फिर वो मेरे हस्बैंड ने पहले नहीं मुझे बताया, शायद टाइम नहीं था। मैं रेडी होके गाड़ी में बैठी तो वो मुझे कहते हैं क्या दिया इन्होंने खाने को। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं थे। कहते नहीं नहीं, जो आपको मैंने पैकेज लेके दिया है ना, इसमें इंक्लूड था आपका लंच ना, चाहे आप लंच मंगवाएं, टी मंगवाएं, कुछ भी आप खाने की चीज़ ऑर्डर कर सकती हैं। तो मैंने कहा तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने तो कुछ नहीं खाया ना उन्होंने मुझे पूछा। मतलब वो इतनी तेज़ है, जिन ब्राइड्स को पता था वो तो खा रही थी मंगवा के, और मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह फ्री ये दे रहे हैं। तो मैंने मतलब नहीं कुछ खाया। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं अच्छा चलो हाँ मुझे प्लीज़ आप लोगों ने लगवानी है, जैसे गजरे हैं, फूलों वगैरह में भी, एक्सटेंशन में भी, सब कुछ अपने घर से ही लेके जाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ फूल वगैरह तो पार्लर के साथ ही शॉप है, मैं खुद जाके परचेज़ कर लूँगी, तो फिर वो एक बात है, लेकिन सब कुछ आप घर से ही लेके जाएँ। पार्लर बुक कर लिया, ऑब्वियसली 50% जब आप बुकिंग करवाने जाते हैं तो 50% वो पेमेंट चार्ज करते हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर स्लिप बना के देते हैं। तो उनकी रिटर्न पॉलिसी भी आप पूछ लें स्लिप बनवाने से पहले, कि अगर लेट सपोज़ कोई मसला हो जाता है, शादी डिले हो जाती है, या आपका ही माइंड चेंज होता है कि मैंने यहाँ से नहीं यहाँ से तैयार होना है, तो आप उनसे पूछ लें कि उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, कि जब अगर आप कैंसिल करती हैं ये बुकिंग तो वो कितने पैसे इसमें से काटेंगे और कितना है, मतलब ये भी इस बारे में भी आप पूछ लें कि रिटर्न पॉलिसी में वो क्या करते हैं, कितने पैसे वापस करते हैं या नहीं करते। तो ये भी ज़रूर आप पॉइंट है जो डिस्कस करें। उम्मीद है गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ ये जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की हैं ये ज़रूर अपने मेकअप आर्टिस्ट से करें। जब आप बुकिंग करवाने जा रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट तो डायरेक्ट नहीं मिलता बड़े पार्लर्स में, आपको रिसेप्शन पे बुक करनी होती हैं, तो आप ये सारी क्वेश्चनिंग ज़रूर कर लें। इसके अलावा भी जिनको एक्सपीरियंस है, जिनके घरों में शादियाँ होती रहती हैं,
तो वो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन वो ऐड कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर पूछें, क्योंकि बात बिगड़ने से पहले है बेहतर है कि आप ऑन द स्पॉट मौके से पहले आप सारी डिस्कशन कर लें। क्योंकि वो होता है कि जब आप एक मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो शॉपकीपर का कोई और बिहेवियर होता है। वही चीज़ आप रिटर्न या एक्सचेंज करवाने जाते हैं तो वो शॉपकीपर अजीब से ही बिहेवियर करता है, इवन कि बदतमीज़ी भी वो कर जाते हैं। वही हिसाब है इन लोगों का भी कि जब आप बुकिंग करवा रहे हैं अपने मेकअप की, सब कुछ आप डन कर लें। घर से अपने सवाल सोच के जाएँ, मैंने पूछना है, ये भी पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। क्योंकि अगर आप शादी अपनी है, आपकी है, तो तैयार भी आप अपनी मर्ज़ी से हो, सब काम आपकी मर्ज़ी से ही हो। प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थम्स अप करें। और ये जो मैं ब्राइडल सीरीज़ की वीडियोस बना रही हूँ, इसमें जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वाक़ई में मेरे साथ हुए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।